खबर आपको बता दें, असम रैली से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए राहुल गांधी। हरियाणा में बेरोजगारी और महंगाई है। बेरोजगारी महंगाई को लेकर के सवाल उठाया राहुल गांधी ने। खेत बेच करके युवा बाहर जाने को मजबूर हैं। जो विदेश जा रहे हैं युवा डंकी के माध्यम से, उनको लेकर के भी सवाल उठाया। बीजेपी सरकार ने रोजगार सिस्टम को खत्म कर दिया है। बीजेपी किसानों के साथ नहीं है। किसानों को बेसाधने की कोशिश राहुल गांधी ने की। महिला और पहलवानों का मुद्दा भी उठाया। तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ है। एमएसपी पर फसलें खरीदी जाएंगी। गरीबों को घर 100 गज के प्लॉट देंगे। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जो घोषणा पत्र है कांग्रेस की तरफ से, जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उसको लेकर के भी यहाँ पर बातें रखते हुए नजर आए। उन्होंने संविधान को लेकर के भी बीजेपी पर सवाल उठाया। जातिगत जनगणना का मुद्दा भी यहाँ पर उठाते हुए नजर आए। बीजेपी जाति धर्म पर लोगों को बांटती है, ये बात उन्होंने कही। असंध रैली से बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर उठाते हुए नजर आए और मंच पर कांग्रेस की तरफ से पूरी एकजुटता दिखाने का प्रयास यहां पर किया गया है। राहुल ने महिला पहलवानों का मुद्दा भी यहां पर उठाया। उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ है। एमएसपी पर फसलें खरीदी जाएंगी, ये दावा भी वो करते हुए नजर आए। गरीबों को घर 100 गज के प्लॉट देंगे। राहुल गांधी ने ये तमाम बड़ी बातें यहां पर कही हैं और अपनी जो घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से जो 7 गारंटी दी गई हैं, प्रदेश की जनता के सामने जो 7 गारंटी का घोषणा पत्र रखा गया, उसको दोहराते हुए यहां पर नजर आए। जीत का दावा भी उन्होंने किया है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा वो करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंच पर तमाम नेता एक साथ में नजर आए हैं। एकजुटता दिखाने का प्रयास यहां पर किया गया है। शानदार तरीके से स्वागत किया गया राहुल गांधी का। ये तस्वीरें आप देखिए, विशाल जनसभा को संबोधित राहुल गांधी ने किया है और मंच पर दिग्गज नेता भी नजर आए एक साथ। राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और कुमारी सैलजा, ये दिग्गज नेता यहां पर नजर आए। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रही हैं, जिसमें साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण। असंध की धरती पर राहुल गांधी पहुंचे और यहां से बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार उन्होंने किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से यहां पर एक बड़ी रैली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष खटाना जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, नेहा धवन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी आज हरियाणा में पहुंचे। स्टार प्रचारकों में सबसे पहला यह कार्यक्रम, अगर मैं कहूं केंद्रीय नेताओं में, राहुल गांधी का रहा है। चुनाव में बहुत कम समय बाकी है, लेकिन आज की इस रैली से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जितेंद्र जी, उम्मीद यही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हुड्डा साहब का जो 10 साल का कार्यकाल था, आज पूरा हरियाणा उसको याद कर रहा है। और जिस तरीके से 300 यूनिट बिजली, 6000 बुढ़ापा पेंशन, चाहे 100 गज की प्लाट हो, चाहे 500 रुपए सिलेंडर की बात हो, और सबसे बड़ी बात विकास की और भाईचारे की, तो वो सारे मुद्दे रहेंगे सामने। और सबको पता है कि हुड्डा साहब जो बात कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में ये सारे काम हो जाएंगे। तो लोगों की आस्था है, छत्तीस बिरादरी चाहती है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बने, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने और लोगों के जो गरीब इन सब के काम हो। ये है, तो लोगों में बड़ा उत्साह है। जी,
नेहा जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का भाषण मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा, जिस तरह से इमोशनल शुरुआत में उन्होंने इमोशनल तरीके से लोगों को एक बात समझाने की जो कोशिश की, रोजगार के मुद्दे पर वो हमला बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस तरह से निशाने पर लिया, आपने सुना ही होगा। क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहुंच रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं, अभी और भी कार्यक्रम होने हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये पहला कार्यक्रम था। नेहा जी। देखिए हितेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं उनकी प्रमुखता से रैली होना आज पहली शुरुआत थी, जहां कांग्रेस इतने समय से हरियाणा प्रदेश में ये वक्तव्य दे रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हम तैयार हैं, हम हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बिल्कुल सक्षम है, एकदम तैयार हैं। लेकिन चुनाव के समय में जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा करनी थी, वहां उनकी जितनी कमजोरी नजर आई, जितनी कमजोर कांग्रेस नजर आई कि उन्होंने अपनी फर्स्ट लिस्ट में केवल 32 नाम की प्रत्याशियों की सूची निकाली। दूसरा, जब प्रचार की बात थी तो सभी जो बड़े नेता हैं वो आपस में मुख्यमंत्री के पद के लिए लड़ते हुए नजर आए। ना तो उनका ध्यान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ था, ना हरियाणा प्रदेश की जनता के विकास और कल्याण की तरफ था। केवल मुख्यमंत्री पद किसका होगा, इसकी कश्मकश में सभी उलझे हुए नजर आए। तीसरा, जो स्टार प्रचारकों की रैलियां हैं, बड़ी रैलियां हैं, वो शुरुआत अब जाकर हुई है, जब भारतीय जनता पार्टी की कम से कम प्रधानमंत्री जी की जो है वो 2 रैलियां हो चुकी हैं बड़ी। हमारे अमित शाह जी रैलियां ले चुके हैं और इतने सारे जो हमारे स्टार प्रचारक हैं चुनाव के लिए, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो राजस्थान के बड़े मंत्री हों, सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। विप्लव देव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सभी, सतीश पुनिया जी, सभी अपनी अपनी रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। तो कांग्रेस बहुत पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत पीछे नजर आ रहा है। इस बात से कोई, मुझे नहीं लगता कि गुरेज होगा किसी को भी। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, देखिए कितनी विडंबना है इस देश की, हमारे राज्य की, कि राहुल गांधी जी ने चुनाव की जो रैली शुरू की वो कहाँ के किस एरिया से उन्होंने शुरुआत की। वो एरिया था असंध का, जहां के प्रत्याशी कांग्रेस के खुले आम सरेआम इतनी बेशर्मी के साथ ये वाक्य रख रहे हैं लोगों के बीच में कि मैं सबसे पहले इतना भ्रष्टाचार करूंगा और मेरे हिस्से का जो भ्रष्टाचार करूंगा उससे पहले अपना घर भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरूंगा और फिर आप सब लोगों का घर भरूंगा। और इस तरह के शमशेर गोगी जी के स्थान को चुनना, असंध की विधानसभा को चुनना, वो भी राहुल गांधी के द्वारा, क्या हरियाणा प्रांत की जनता अपने विवेक और अपनी बुद्धि से अगर फैसला लेगी तो हरियाणा प्रांत की जनता को ये बात समझनी चाहिए कि ये खुला इशारा है कि शमशेर गोगी ने जो कहा है कि मैं भ्रष्टाचार इतना करूंगा और मुझे ऊपर से पूरी शय है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शय तो उनके पास थी ही, अब साथ में राहुल गांधी जी की केंद्र से भी स्टंप लग गई उनको कि सबसे पहली शुरुआत जो है रैली की वो उनके एरिया से होती है। तो हरियाणा प्रांत की जनता को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, ये प्रमाण है। ने भी इस बात को लेकर के सवाल उठाया, राजश्री मेरी सहयोगी भी मेरे बिल्कुल। साथ बनी और हुई आप हैं। देखिए, हाँ। नीरज शर्मा जी के लिए मैं तो एक लाइन में ही खत्म करती हूँ अपनी बात। नीरज शर्मा और शमशेर गोगी के बयान से आप जो है साइड हो सकते हैं, उसको बाईपास कर सकते हैं, लेकिन जब उदय भान उनके प्रदेश अध्यक्ष ही इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि हम नौकरियां बेचेंगे, हमने पहले भी धांधली की नौकरियों में, हमने पहले भी जान पहचान परिवारवाद क्षेत्रवाद में नौकरियां बांटी, अपने हिस्से की दलाली की, अपने हिस्से की दलाली लेकर नौकरियां बेची उन युवाओं को जो डिजर्व नहीं करते और जो डिजर्व करते हैं उनको घर बिठाने का काम किया। फिर से उदय भान जी ने यही वाक्य बोला, यही जो जनता के सामने बात रखी, तो आप प्रदेश अध्यक्ष के प्रामाणिक बयान से कैसे साइड हो सकते हैं? ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका, और मनीष कटाना जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन राजश्री मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। राजश्री, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि वार पलटवार लगातार जारी है कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी, और स्टार प्रचारक भी लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है, अभी तो और समय बाकी है चुनाव प्रचार में, ये शोर और बढ़ता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल हितेंद्र, ठीक कहा आपने। वोटिंग से 9 दिन पहले ही राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे और असंध को ही उन्होंने क्यों चुना, ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जैसा कि आपने जिक्र किया बीजेपी और कांग्रेस का, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में दौरा करते हुए नजर आए थे, उसके बाद गोहाना पहुंचे थे। उसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति बीजेपी की रही है। वैसे अगर आज हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो असंध वो पहुंचे थे। असंध एक ऐसी सीट जिसका भी जिक्र अभी मनीष खटाना और नेहा भी करती हुई नजर आ रही थी। शमशेर सिंह गोगी का वो जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने पिछले दिनों अपना एक ऐसा बयान दिया था जो काफी सुर्खियों में रहा। हालांकि शमशेर सिंह गोगी के उस बयान पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये असंध ही क्यों पहुंचे राहुल गांधी। तो उस पर यह भी हम कह सकते हैं कि 2019 के अगर हम चुनाव परिणाम की बात करें तो 15 साल बाद कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की थी, बीएसपी वहां पर दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में यह सीट काफी अहम है क्योंकि आसपास के कई इलाकों को वो कवर करता है। और दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात होगी कि अभी भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कुमारी सैलजा काफी दिनों से नाराज थी। आपने भी देखा था, कुमारी सैलजा चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रही थी। लोकसभा चुनाव के समय वो सिरसा से सांसद बनी और उसके बाद उन्हें चुनाव प्रचार में एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन वो एक्टिव नहीं थी। आज आप मंच पर अगर नजर डालेंगे तो तमाम दिग्गज आज एक साथ मंच पर नजर आए हैं। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा एक साथ मंच पर नजर आए, ये सबसे अहम बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुमारी सैलजा की, तो उनका काफी होल्ड है यहाँ पर। शमशेर सिंह गोगी जो है वो कुमारी सैलजा के काफी करीबी माने जाते हैं। मजबूत दलित नेता है कुमारी सैलजा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कई प्रभार वो संभाल चुके, तो उन्हें मनाना बेहद जरूरी था। तो ये भी हम कह सकते हैं कि शायद इसके पीछे यही रणनीति रही होगी कि कुमारी सैलजा को एक मंच पर लाना, ये मकसद होगा कांग्रेस का। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस रणनीति में कामयाब भी हुए। एक मंच पर कुमारी सैलजा नजर आई और उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब वो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी, यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि कुमारी सैलजा को कुछ हद तक मना लिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम असंध की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर बीजेपी भी जोर लगा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर चुनाव प्रचार करके जा चुके हैं। मायावती भी यहां पर आने वाली है। प्रदेश में हरियाणा लोकहित पार्टी, बसपा और इनेलो का गठबंधन हुआ है, ये साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीट काफी हॉट सीट बन गई है इस बार। तो मुझे लगता है कांग्रेस यहां से अगर रैली कर रही है तो उसके पीछे एक बड़ी रणनीति रही, तो कुछ हद तक कांग्रेस वहां पर कामयाब भी हुई है आज। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजश्री। तो लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं तमाम दल, इसी बीच में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी आज हरियाणा की धरती पर पहुंचे। असंध में पहला कार्यक्रम उनका हुआ और असंध की धरती से उन्होंने बीजेपी को यहां से ललकारा है। साफ तौर पर जिस तरीके से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आए, न सिर्फ प्रदेश की सरकार बल्कि केंद्र की सरकार को भी घेरते हुए यहां पर दिखाई दी और कांग्रेस की सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया।